हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखेंगे एथिल एल्कोहल तथा डाई एथिल ईथर में अंतर, डिफरेंस बिटवीन इथाइल एल्कोहल एंड डाई इथाइल ईथर। हमने लास्ट वीडियो में मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल में अंतर को सीखा था और इनकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर जाएंगे, STR क्लासेस सर्च करेंगे, वहां से आप इन वीडियोस की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। देखिए, ये है गुण प्रॉपर्टीज और ये है आपका एथिल एल्कोहल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH या लिख सकते हो CH3CH2OH। इसका कॉमन नेम, सामान्य नेम होता है इथाइल एल्कोहल या हिंदी में हम कहते हैं एथिल एल्कोहल। क्लियर? और आयुपेसी नेम होता है इथेनॉल। कुछ इसके अदर नेम्स हैं, वो भी आप जान लीजिए। जैसे हम इसको ग्रेन एल्कोहल भी कहते हैं, स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं, ड्रिंकिंग एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं और हम इसको मिथाइल कार्बिनोल भी कहते हैं। अब देखिए, ये है, आप इसके साथ किसका डिफरेंस करना है? डाई एथिल ईथर। क्लियर? इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H5O C2H5 या इस तरह से लिखो CH3CH2O CH2CH3। इसका जो कॉमन नेम होता है, सामान्य नाम होता है, वो डाई इथाइल ईथर होता है और आयुपेसी नेम होता है इथोक्सी ईथेन। क्लियर? आइए अब इनमें क्या क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंस है, उसको समझते हैं। नंबर 1 है भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। क्या है? रंगहीन है, स्पिरिट की गंध युक्त है, वाष्पशील है, ज्वलनशील है, तीक्ष्ण स्वाद का द्रव है। तो हमने क्या जाना कि एथिल एल्कोहल जो होता है वो रंगहीन होता है, मतलब कलरलेस होता है, और स्पिरिट की गंध युक्त होता है, वाष्पशील वोलेटाइल है, और ज्वलनशील फ्लेमेबल है, और तीक्ष्ण स्वाद का द्रव है, लिक्विड है। अब देखिए, इधर देखो, डाई एथिल ईथर में क्या है? ये भी क्या है? रंगहीन है, कलरलेस है, मीठी गंध युक्त है, अति वाष्पशील है, हाईली वोलेटाइल है, और अत्यधिक ज्वलनशील द्रव है, एक्सट्रीमली फ्लेमेबल है, और कौन है? द्रव है, लिक्विड है। क्लियर? तो पहले अंतर से आपको क्या समझ में आया कि दोनों ही क्या है? रंगहीन है, कलरलेस है, और इसकी एथिल अल्कोहल की जो गंध है स्पिरिट की गंध युक्त होता है, जबकि ये कैसा होता है? मीठी गंध युक्त होता है। ये वाष्पशील है, ये, और डाई एथिल ईथर जो है वो अति वाष्पशील है। ये ज्वलनशील है तो वो अत्यधिक ज्वलनशील है। दोनों ही लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, एथिल अल्कोहल, और डाई एथिल ईथर भी लिक्विड है। तो पहला डिफरेंस तो आपके समझ में आ गया होगा। कोथनांक, जिसे हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसका कितना होता है? 78.2 डिग्री सी, और जबकि डाई एथिल ईथर का कितना होता है? 34.6 डिग्री सी। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे, विलेयता, सोल्यूबिलिटी। जो एथिल एल्कोहल है वो जल में पूर्ण विलेय है, जल में पूर्ण सोल्यूबल है, और डाई एथिल ईथर जल में अल्प विलेय है। क्लियर? तो आपने तीसरे पॉइंट से क्या सीखा कि एथिल एल्कोहल जो है जल में पूर्ण विलेय होता है, क्योंकि एथिल एल्कोहल जल के अणुओं के साथ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बना लेता है, इसीलिए एथिल एल्कोहल जल में पूर्ण विलेय होता है। समझ में आ गई बात? अब देखिए नंबर 4 पॉइंट, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है? कि Na के साथ क्रिया, मतलब सोडियम के साथ क्रिया, रिएक्शन। तो एथिल एल्कोहल क्या करता है? H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, और जबकि डाई एथिल ईथर ऐसा नहीं करता। अब इस रिएक्शन को हम अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए, इस रिएक्शन को समझिए। ये कौन है आपका? C2H5OH इथाइल एल्कोहल। किससे रिएक्शन करा रहे हैं? सोडियम से। तो देखिए क्या बना? C2H5ONa। इसे हम क्या कहते हैं? सोडियम इथोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम इथोक्साइड। और यहाँ से क्या हुआ? हाइड्रोजन गैस H2 यहाँ से निकल जाती है, जबकि डाई एथिल ईथर में ऐसा नहीं होता है। अब इसका सिंपल सा रीज़न है। देखिए, इसका मैं फॉर्मूला लिखता हूँ C2H5OH। ये कौन है? इथाइल एल्कोहल। अब देखिए C2H5O और C2H5, ये कौन है? डाई इथाइल ईथर। अब ये बताओ कि एथिल एल्कोहल में जो ऑक्सीजन है उसके साथ हाइड्रोजन है, और जबकि डाई इथाइल ईथर में जो ऑक्सीजन है क्या उसके साथ हाइड्रोजन है?
उसके साथ तो हाइड्रोजन नहीं है। तो बस आप यही बात याद रखो कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ता है तो वो उस हाइड्रोजन को हम एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। तो बस इसी बात का यही आंसर था, यही कारण था। क्या था? कि डाई एथिल ईथर में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होती, इसीलिए वो सोडियम से क्रिया नहीं करता, जबकि एथिल अल्कोहल में हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होती है और वो सोडियम से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को निकालता है और सोडियम इथोक्साइड प्राप्त होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।